हैं इन मोह से। तो बाबा ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया मुझे, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे हम इधर बेटियां हैं या तो बेटियों को जन्म दिया है ना, या यहाँ पे अगर भाई लोग भी हैं तो उनकी बहनें हैं, है ना, या उनकी भी बेटियां हैं। तो बाबा ने ये रिलेशन देकर मुझे अटैचमेंट और डिटैचमेंट का अनुभव करा। ये हमारा खुद का क्रिएशन है। अगर बेटी को जन्म दे रहे हैं हम, शी इज आवर क्रिएशन, इजंट इट? अब उस क्रिएशन को हम जन्म दे रहे हैं, तो हमेशा हम मेंटली प्रिपेयर किस चीज के लिए रहते हैं? उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, सब और हमेशा एक अवेयरनेस के साथ। इस अवेयरनेस के साथ में कि वो दूसरे घर जाएगी, कि उसको भी दूसरे घर जाना है। हम उसको भी याद दिलाते रहते हैं और अपने आप को भी उस चीज के लिए तैयार करते रहते हैं, है ना। और यही वजह बन जाता है कि हम उस रिश्ते से अटैच नहीं रहते, बट डिटैच होकर अपने कर्तव्य निभाते हुए स्नेह का संबंध बांधा हुआ रहता है, एक ममता का, एक प्यार का संबंध उस रिलेशन में बंधा रहता है, एक कैरिंग का रिलेशन हमें बांधा रहता है, बट ऑलवेज इन द अवेयरनेस ऑफ डिटैचमेंट। ये बहुत ब्यूटीफुली बाबा ने मुझे समझाया। और यही अवेयरनेस हमको हर एक चीज के लिए रखना है कि जब वो शादी करके चली भी जाती है बेटी, तो हम उसके लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, है ना। हम उसको जब विदाई देते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि तू अब तेरे जीवन में सुखी रहे, और वो भी पलट के मैके में इंटरफियर नहीं करती, वो भी अपने ससुराल में सुखी रहने की कोशिश करती है, जो जैसा मिला। इसी तरीके के संस्कार हम उनमें भरते हैं। सेम ऐसा ही हमारा बिहेवियर हर एक के प्रति होना चाहिए, हर आत्मा के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर सिचुएशन के लिए, कि एक दिन ये भी चले जाना है, एक दिन ये जीवन भी, इस शरीर से भी बहुत मोह होता है किसी को, है ना? उसको भी, इस जीवन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा भी कुछ दर्द हो रहा है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हमें बॉडी में पैच दिख रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, हम तुरंत घबरा जाते हैं। उस डर से हम भागना के लिए फट से डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी देखो मुझे ये ना कुछ बीमारी है, शायद देख लो, आप चेक करोगे तो क्या हुआ है। ये फियर, किस बात का फियर? कि हमको किस तरीके की मौत आएगी, मौत आनी है, ये तो सत्य है, ये बुद्धि एक्सेप्ट कर रही है। जब जन्म है तो मौत है, ये सत्य है, ये बुद्धि भी एक्सेप्ट करती है। पर हमें डर किस चीज का लगता है? मौत किस तरीके की आएगी उसका डर लगता है, और उस डर की वजह से ही हम सुख से जी नहीं सकते। अभी ये कोरोना काल में बहुत सी लोगों का मेरे को डेली मैसेज आता था, उनको डर लग रहा है कोई उनको कोरोना हो जाए, कोई उनको ये ना हो जाए। मुझे डेली इनके लिए इस बाबा को पूछो क्या सिम्टम्स है, बाबा को पूछो इसके लिए क्या मेडिसिन है। दुनिया को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हमारे बाबा को मालूम होगा कि इसके ऊपर कौन सी वैक्सीन निकलेगी। डेली मेरे को 4 ऑडियो तो इसके ऊपर होंगे ही होंगे कि आप बाबा से ये हो रहा तो पूछो, आप बाबा से बात कर सकते हो, आप बाबा को पूछो कि हमें भी कोरोना होगा क्या, हमारे कौन से ऐसे कर्मास की वजह से हमें कोरोना होता है। तो ये जो फियर मौत का और मौत के तरीके का, ये भी है एक अटैचमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का अटैचमेंट, और ये देता है जन्म फियर को, डर। और डेली बाबा बोलता है डर डर के तुम मर रहे हो, इससे अच्छा तो एक ही बार में मर जाओ, है ना। एक ही बार में मर जाओ, तुम अपने आप को कब्र में देख लो, तुम इधर लेटे हुए हो, मर चुके हो, और अब मेरे लिए जिंदा हो जाओ, तुम मेरे लिए हो।
जब हम बाबा के लिए हैं तो बाबा हमारा रक्षा करने वाला, हमारा सिक्योरिटी गार्ड। जब हमें इस बात का अवेयरनेस आ जाता है, इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि बाबा मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, बाबा के हाथ में मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, तो बाबा जैसा चाहे वैसा चलाए मुझे। जब ये समर्पण भाव आ जाता है तो हमें मौत का डर नहीं लगता, ना ही कोई भी मौत के तरीके का डर लगता है, क्योंकि मौत हमें एक ही बार आनी है और एक ही तरीके से आनी है ना। एक ही बार आएगी और एक ही तरीके से आएगी, तो इसको हमको हर चीज को लेकर करना है। और ये बात बाबा ने मुझे उस वक्त समझाई थी जिस वक्त मुझे देखना बंद हो गया था और मुझे गैस की तरफ काम करना था सारा। एक बार मेरे कपड़े को आग लग गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा खुद का उठ के वो जो शेगड़ी होती है ना, जल्दी गैस पे गिर गया और वो जल पड़ा, जल उठा और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे जल रहा था, कॉटन का कपड़ा था, इसको समझ में नहीं आया मुझे, और जब उसकी आँच लगी तब मुझे समझ में आया। और एक पल के लिए वो फियर मेरे अंदर बैठ गया, आग का डर, एक पल के लिए। और बाबा ने तुरंत मुझे इसकी दवाई दी। बोला बच्चा तू ये देख कि तू आग से जली नहीं, जो कुछ हुआ नहीं, वो वक्त निकल गया, तू उसमें से बच के आई है, तो डर किस बात का, फेस कर उसको वापस से। मैं फिर गई, गैस जलाया और मुझे डर ही लग रहा था। मैं तब से अपने कपड़ों को ऐसा पैक करके, ऊपर से एप्रोन लगा के फिर जाती थी गैस के पास। स्टार्ट में एक दो बार किया और बाद में वो डर बाबा ने निकाल दिया, क्योंकि फेस किया ना उस फियर को, उस फियर को, उस आग को मैंने फेस किया। और जैसे ही उसको फेस किया वो डर निकल गया। तो मेरी जिंदगी का मोह जो था वो तो और भी है कि कैसे निकला वो मैं आपको बताऊंगी। और ये इस तरीके से जब डर को ओवरकम किया तो जो अटैचमेंट होती है हमें चीज़ों से, उससे भी हम डिटैच हो जाते हैं। तो मेरे बॉडी से डिटैच हो गई। अभी जब खाना बना रहे थे, एक बार जलते तेल में, एकदम गर्म तेल में, बॉइलिंग हॉट वाटर ऑयल में मैंने हाथ डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इतना अंदर हाथ डाला, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, और सारा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ तेल से जल गया। फिर सबको ऐसे लगा कि मैं डर जाऊंगी उससे, मैं नहीं डरी, क्योंकि उस वक्त तक मेरे को डिटैचमेंट का बाबा ने प्रैक्टिस करा दिया। डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी लव। ये शरीर से भी बहुत प्यार होता है हमें। हमें ज़्यादा दुख होता है इन दागों से, अरे मेरे शरीर पर अभी ये दाग गिर गया, अभी कितना अगली दिखेगा, कैसे दिखेगा। हमको हमारी सुंदरता से बहुत प्यार होता है, हम बहुत सुंदर होते हैं, उससे प्यार रहता है, वो अटैचमेंट, उसको मेंटेन करने के पीछे हम लगे होते हैं, और हम अपने कर्तव्य भी भूल जाते हैं इसके पीछे। ऐसे अगर चेक करने जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटैचमेंट में भूली जाती हैं, और उसको लिए प्रैक्टिस करना होता है इस रिश्ते को याद करते हैं कि किस तरीके से हम बेटी को बड़ा करते हैं, या हम एज ए बेटी बड़े होते हैं, है ना। हमारी माँ हमारी पालना करती है तो हम जब बड़े होते रहते हैं तो कैसे डिटैच होकर ही बड़ा करती है, पालना वैसी ही मिलती है कि ये हमारा भले ही हमने उस घर में जन्म लिया हो, भले ही हम वहाँ पे पले बड़े हो, हमारा ब्लड रिलेशन है हमारे भाई बहनों से, फिर भी वो हमारे नहीं है। हमें ससुराल जाना है, और ससुराल में नया घर मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा, नए भाई बहन मिलेंगे, और वो हमारे लिए घर है ना। और इस उम्मीद से ही हम वहाँ पे जाते हैं। मगर ये कुदरत हमें वहाँ पर भी, स्पेशली माताओं के बारे में बताती हूँ, और फीमेल जेंडर के बारे में बताती हूँ, कुदरत हमें वहाँ पे भी अपना अटैचमेंट लेने नहीं देती। हम बहुत चाहते हैं वहाँ पे भी ये मेरा घर है, ये मेरा है, और वहाँ पे भी आ जाके हमें
हर वक्त ये मैसेजता कराई जाती है कि तू तो यहाँ पर आई है, ये तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं। अगर कभी अनबन हो गई, कुछ हो गया, तो तुरंत क्या आता है, आप घर छोड़ के जा सकते हो, है ना। हमें ये मैसेजता कराई जाती है कि ये भी घर तुम्हारा नहीं है। बचपन से बड़े होते हैं, मेपी का घर हमारा नहीं है। ससुराल में जब आते हैं तो ससुराल वाले भी यही बोलते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कहीं ना कहीं कुदरत हमें कितना शक्तिशाली बना रहा है, इस अटैचमेंट से दूर कर रहा है, डिटैच्ड पोजीशन में लाने की कोशिश करता है ना। कहीं ना कहीं हमें गलती से भी उस अटैचमेंट में आने नहीं देता।